हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि हु वॉन द US ओपन मैन सिंगल्स ट्रॉफी इन 2024। 2024 में US ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शंस हैं टेलर फ्रिट्ज, जेनिक सिनर, कार्लोस एल्कराज या फिर नोवाक जोकोविच। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर इज़ द 20th एडिशन ऑफ इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 बीइंग हेल्ड? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए कि भारत और USA के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 2024, इसका 20वां एडिशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाराज फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। साल 2004 से ही युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच अल्टरनेटिंग लोकेशंस पर किया जा रहा है, यानी कि एक बार भारत में, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स में। महत्वपूर्ण आपके लिए जानना ये भी रहेगा कि भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट के 600 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विच टू कंट्रीज विल कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एंड एयर एक्सरसाइज नेम्ड नदर्न यूनाइटेड 2024? कौन से दो देश नदर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और वायु अभ्यास आयोजित करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना एंड रशिया। आपको जानना चाहिए कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि रशिया के साथ इसी मंथ जॉइंट नवल और एयर ड्रिल्स आयोजित की जाएंगी। इसका नाम होगा नदर्न यूनाइटेड 2024 और ये एक्सरसाइजेज सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोत्स में आयोजित की जाएंगी। वेयर वॉज द 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग हेल्ड? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंचियोन, साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है इंचियोन, साउथ कोरिया में। इस मीटिंग के दौरान कई सारे इश्यूज़ जैसे कि मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट सी, मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, वेपन्स एंड ह्यूमंस एंड फ्यूचर कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया गया। फ्रॉम वेयर वॉज द अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च्ड? अग्नि 4 मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, चांदीपुर। आपको जानना चाहिए भारत ने सक्सेसफुली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में ये टेस्ट किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं और भारत में जो भी न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल है उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा 4 जनवरी 2003 में की गई थी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेटेड? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 12 सितंबर। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये सितंबर 12 को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको जानना चाहिए जो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, तो इन कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। थीम रहेगा इस साल अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। एक्चुअली 2 टर्म होते हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ वे नेशंस जो डेवलपिंग या फिर लेस इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, चाहे वो अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में और कैरिबियन में आते हैं। इसके विपरीत ग्लोबल नॉर्थ क्या है? जो डेवलप्ड नेशन है, इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गया, यूरोप में हो गया और ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ हो गई। हाउ मैनी रेनबो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इन गुजरात? गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत कितनी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, 24,800। आपको जानना चाहिए नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सूरत, गुजरात में और इस इनिशिएटिव का मकसद है कि गुजरात में
24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए। द इनिशिएटिव सीक्स टू मोबिलाइज सिटीजन्स, लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स इन गुजरात टू इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इनिशिएटिव जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन जो 2019 में शुरू हुआ था उसी की तर्ज पर शुरू किया गया है। राजेश वर्मा हैज़ टेकन चार्ज एज द फुल टाइम चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। राजेश वर्मा को किस संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको जानना चाहिए राजेश वर्मा फुल टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में। 3 साल की अपॉइंटमेंट है। जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसकी स्थापना अगस्त 2021 में की गई थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको किया जा सके दिल्ली NCR में। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द सेकेंड वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैम्पियनशिप्स। द्वितीय विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत ने 21 मेडल्स जिसमें कि 7 गोल्ड हैं जीते हैं दूसरे वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैम्पियनशिप्स में, जो कि हैनोवर जर्मनी में आयोजित किया गया, और भारत टॉप पर रहा है। भारत ने 7 सिल्वर और 7 ही ब्रोंज मेडल इस टूर्नामेंट में जीते हैं। यूक्रेन दूसरे स्थान पर रहा जिसने 7 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते। होस्ट जर्मनी तीसरे नंबर पर रहा 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल के साथ। भारत की ओर से अगर हम बात करें, महित संधू ने गोल्ड मेडल जीता लास्ट डे विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। अभिनव देसवाल ने गोल्ड मेडल जीता मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में। धनुष श्रीकांत ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट में। वहीं अनुया प्रसाद ने और सूर्या सैनी ने भी गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वेयर वॉज द 44th जनरल असेंबली ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हेल्ड। एशिया ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने 44th जनरल असेंबली ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को एड्रेस किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। अच्छा, इन्होंने अपनी स्पीच में 2 कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन किया, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो है अस्मिता प्रोग्राम, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो ये 18 डिसिप्लिन्स में जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को जो है बूस्ट करने से संबंधित है अस्मिता प्रोग्राम। दूसरा आप जानते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें जो एथलीट्स हैं उनको जो है ट्रेन किया जाता है और उनको फंडिंग भी दी जाती है ताकि वो उनको अच्छे कोच वगैरह मिल सके, और सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। हु इनॉग्रेटेड द 10th इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। दिल्ली में 10वें इंटरपोल संपर्क अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी, गोविंद मोहन। देखिए 10th इंटरपोल लाइसेंस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जिसे CBI द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसे इनोग्रेट किया होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन द्वारा CBI हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप। आपको जानना चाहिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये इंटरपोल के लिए हमारे देश से जो एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, तो वो है, ठीक है। इंटरपोल इससे कनेक्ट रहता है। और आपको जानना चाहिए कि भारत ने 100 रेड नोटिसेस, माफ़ कीजिएगा, इंटरपोल ने 100 रेड नोटिसेस इंडिया की रिक्वेस्ट में 2023 में जारी किए हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी कंट्री के लिए। CBI डायरेक्टर परवीन सूद हैं। इंटरपोल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका लॉयन फ्रांस में है। 196 मेंबर स्टेट्स हैं। कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड इसका मोटो है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एस्टिमेटेड रोड ट्रैफिक डेथ्स इंक्रीज बिटवीन 2010 एंड 2021। 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2%। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 2010 से 2021 के बीच में जो रोड ट्रैफिक के कारण डेथ्स हुई हैं उनमें 2% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। और जैसे मोटराइज्ड 2 एंड 3 व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस, ठीक है, तो इन सभी की डेथ इसमें शामिल है। भारत ने 1,53,973 रोड ट्रैफिक फैटलिटीज़ देखी है 2021 में केवल। और WHO ने भी बताया कि नंबर ऑफ रोड डेथ सेम पीरियड में 2,16,618 रही हैं। WHO की इस रिपोर्ट का नाम है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी
टुवर्ड्स सेफर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। ये भी जानना चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई है, ड्राइवर्स रहे, राइडर्स रहे, मोटराइज 2 और 3 व्हीलर्स के 45.1% के साथ। उसके बाद फिर पेडेस्ट्रियंस रहे। विच इंस्टीट्यूट साइंड पैक्ट विद RBIH टू फोस्टर इनोवेशन रिसर्च इन फिनटेक सेक्टर। फिनटेक क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने RBIH के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है IIM कोझिकोड। देखिए लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के तहत आता है, इसने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ पार्टनरशिप की है फिनटेक सेक्टर के लिए। द टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ड्राइव इनोवेशन रिसर्च एंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेस। CEO कौन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के? राजेश बंसल। In which period did India's UPI process nearly 81 लाख करोड़ रुपीस इन ट्रांजैक्शंस? किस अवधि में भारत के UPI से लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है? सही आंसर ऑप्शन है अप्रैल टू जुलाई। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड के लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है UPI, इसने अप्रैल से जुलाई के पीरियड में इस साल 81 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है, यानी कि 37% का इंक्रीज़ देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पे सिक्योर ने डेटा निकाला, इन्होंने कहा है कि UPI ने 3729.1 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड किए हैं इस पीरियड में, यानी कि 58% का सर्च देखने के लिए मिला है। और चाइना का जो अलीपे है, पेपाल है, ब्राज़ील का जो PIX है, इन सबको पीछे छोड़ दिया। जुलाई में UPI ट्रांजैक्शंस 20.6 लाख करोड़ रुपीज़ के हुए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर हैं अब तक के। और 20 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन लगातार 3 महीने से हम देख रहे हैं। वेयर डिड द 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल टेक प्लेस? मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का 2024 संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस। 2024 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेचुरल साइंसेज सेक्टर ऑफ यूनेस्को के द्वारा। थीम रहा फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। आपको जाना चाहिए इस राउंड टेबल को चेयर किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को डॉक्टर लाइडिया ब्रेटो के द्वारा। विच मिनिस्ट्री साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद यूनिसेफ इंडिया टू प्रमोट सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है सोशल चेंज से संबंधित जो सिस्टम उनको स्ट्रेंथ करने के लिए, टू कोलैबोरेट ऑन स्ट्रेंथिंग सिस्टम एंड इंगेजिंग कम्युनिटीज फॉर सोशल चेंज। This partnership aims to set up and institutionalize mechanism for effective communication between the ministry, elected representatives and field functionaries of Panchayati Raj institutions and rural communities. Who is the ambassador of Israel who recently presented credentials to the President of India? इजराइल के राजदूत कौन है जिन्होंने हाल में भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन ए है रेवेन एजर। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाई कमिश्नर्स एम्बेसडर्स ऑफ सोलोमन आइलैंड, नौरू, इटली, आइसलैंड एंड इजराइल, इन सभी देशों के जो हाई एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, उनके परिचय पत्र जो है प्राप्त किए। तो इनमें रहे एंथोनी माकाबो जो कि हाई कमिश्नर हैं सोलोमन आइलैंड्स के, केन एमेंडस जो कि हाई कमिश्नर हैं रिपब्लिक ऑफ नाउरू के, एंटोनियो एनरिको बार्टोली जो कि इटली के एम्बेसडर हैं, बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन जो कि आइसलैंड के एम्बेसडर हैं, रेवन एजर जो कि इजराइल के एम्बेसडर हैं। तो इन 5 लोगों ने अपने परिचय पत्र सौंपे हैं। हु रिलीज द 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री ऑफ मुंबई समाचार? मुंबई समाचार की 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री किसने जारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। आपको जाना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने 200 नोट आउट नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है। ये डॉक्यूमेंट्री मुंबई समाचार की है और मुंबई महाराष्ट्र में रिलीज़ की गई। मुंबई समाचार आपको जानना चाहिए ओल्डेस्ट कॉन्टीन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर है एशिया में। 1822 में शुरू किया गया था,
फर्जुंजी मर्जमैन के द्वारा। ये गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। असना इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन इन अगस्त सिंस 1981। नवदीप सिंह struck gold in Paralympic Games, which is the sport he played in men's javelin F4-1. Moeen Ali has announced his retirement from international cricket. Which country did he play for? England. Which department under Ministry of Finance has issued 6 new rules for Public Provident Fund, Sukanya Samriddhi Yojana and other small savings scheme effective from आंसर इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसका आंसर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनको आपको भी ट्राई करना है। विच बैंक लॉन्च्ड स्टार धन वृद्धि स्कीम? कोटक जनरल इंश्योरेंस हैज़ रिब्रांडेड इटसेल्फ एज व्हाट? हु इज़ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? 5 Decades in Politics is the autobiography of which former Maharashtra CM? Which state government launched वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हम आपको वीडियोस प्लस PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। PDF भी आप देख सकते हैं किस तरह के हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 399 में केवल आपको ये कोर्स मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं पूरा मटेरियल। 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी और टाइम पर इसमें जो भी अपडेट आते रहेंगे RBI के वो भी इंक्लूड रखेंगे। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की वजह से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा हमारे इस कोर्स का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्रेस दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।